कमिटमेंट क्यों नहीं देना चाहते? डिवाइन मैस्कुलिन कई बार कमिटमेंट नहीं देना चाहते, कमिटमेंट्स को इग्नोर करते हैं, कमिटमेंट की बात आए तो रन करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? आइए जानें क्या है रीज़न। मैं रूपाली आपके अपने चैनल सिंचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहला रीज़न हुआ फियर एंड फियर। An authentic twin flame experiences leave you quacking in your boots. अब तक लाइफ को डिवाइन मैस्कुलिन ने जितना जाना, जितना समझा, उसमें क्वेश्चन मार्क लगने लग जाते हैं, फिर से शुरुआत करने लग जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है इनके ज़िंदगी का मकसद, क्या है पर्पस उनके आने का। जहां उनको आज तक विश्वास था कि ज़िंदगी को ऐसे इस तरह से जिया जाता है, वो सब झूठ लगने लग जाते हैं। वो किला ढहने लग जाता है जो आज तक डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने ईगो से बनाया था। और सिर्फ ईगो ही क्यों? क्योंकि सभी डिवाइन मैस्कुलिन ईगोइस्ट तो नहीं होते। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि सभी डिवाइन मैस्कुलिन ईगो ऑपरेटेड होते हैं, पर सभी डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में हिडन पेन, गिल्ट और कुछ पेंट अप इमोशंस तो होते ही हैं। डिवाइन मैस्कुलिन जैसे ही अपने डिवाइन फेमिनिन से मिलते हैं इस अर्थ पर, उन सभी इमोशंस, पेन जो अब तक हाइड करके रखा था उन्होंने, उन हिडन कॉर्नर पर जैसे किसी ने रोशनी फैला दी हो। बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन अफ्रेड ऑफ एक्सपोजिंग द डार्कनेस दैट दे आर हाइडिंग विद इन। जब हम किसी चीज़ को छुपा कर रखना चाहेंगे और कोई आकर उसी चीज़ के ऊपर लाइट, रोशनी डाले या सामने लाकर रख दे, तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं हम, राइट? तो ये हुआ फियर। नंबर 1 पॉइंट, फियर से ट्रिगर होकर डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट नहीं दे पाते। नंबर 2 रीज़न है डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट नहीं दे पाते। सेकेंड रीज़न तो ये है कि अनकंडीशनल लव के लिए रेडी नहीं हो पाना। क्योंकि इस दुनिया में हम सभी ने कंडीशनल जो लव है वो कंडीशन बेस्ड लव ही जाना समझा। कंडीशन बेस्ड लव जहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ कोई किसी के लिए कुछ करे तो ये सोचते हुए कि अगली बार उनके लिए कोई कुछ करेगा। डिवाइन मैस्कुलिन जब महसूस करते हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके अनकंडीशनल लव उनके टुवर्ड्स शो कर रही है, या अनकंडीशनल लव कर रही है, या कर रहे हैं, whatever the gender, at that time divine masculine feels weak and out of control. When divine masculines are not ready to feel unconditional love, it is easy to just run. डिवाइन मैस्कुलिन को शक होने लगता है कि ऐसा आज की तारीख में कोई करता है क्या? कहीं कोई सेल्फ मोटिव तो नहीं इसके पीछे? कहीं कुछ बहुत बड़ी सैक्रिफाइस तो नहीं करनी पड़ेगी? ये बात जब डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में चलती है तो डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट देने से घबराते हैं। रीजन नंबर 3, डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट देना नहीं चाहते इफ देयर इज इनकम्पैटिबिलिटी इन दिस कनेक्शन। इनकम्पैटिबिलिटी जैसे ह्यूज एज गैप, इफ वन और बोथ आर मैरिड with different spouses, country differences, एज के एक पड़ाव तक आ जाना, मतलब जैसे एक एज का एक आधे से ज़्यादा उम्र निकल जाना, या फिर डिवाइन फेमिनिन का नेचुरली मैरिज मटेरियल टाइप का ना होना। सी, शेयरिंग अ डीप कनेक्शन इज वन थिंग एंड मेक अ कंपैटिबिलिटी इज अनदर। ऑफ कोर्स ये भी ज़रूरी तो नहीं कि ट्विन फ्लेम परफेक्ट रोमांटिक पार्टनर ही हो। यहाँ आपको समझना होगा आपके ट्विन फ्लेम आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे। इट्स अ कनेक्शन ऑन अर्थ एंड एज वेल एज ऑन हेवन। तो ये थर्ड जो रीज़न है, इन कंपैटिबिलिटी, जब डिवाइन मैस्कुलिन समझ लेते हैं या उनके माइंड में ये आने लगता है कि ये कनेक्शन जो है वो इन कंपैटिबल है, वो परफेक्ट कंपैटिबिलिटी इसमें नहीं देख पाते। जब एज का ह्यूज गैप होना या डिवाइन फेमिनिन का
मैरिज मटेरियल टाइप नहीं होना, या दोनों ही किसी दूसरे स्पाउस से मैरिज होना, या उम्र के एक सफ़र तय कर लेना। अब जैसे 40-50 साल के ऊपर आ जाना, तो एक जाहिर सी बात है, एक माइंड में ये आने लगती है कि अब इस उम्र में क्या। These are already 3D based, scene and thought process of course, लेकिन क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन एनालिटिक एंड लॉजिकल माइंडेड से गवर्न होते हैं, ऑपरेटेड होते हैं, तो ये थॉट प्रोसेस उनके माइंड में, डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में आने लगता है। तो ये 3 रीजंस हैं डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट नहीं दे पाते, घबराते हैं कमिटमेंट के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन तभी कमिटमेंट देते हैं जब आप डिवाइन फेमिनिन कंप्लीटली प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाएं। इनर वर्क करिए और अपने आप को चेंज करिए। और हाँ, अब अगर आप बोलेंगे कि इनर वर्क से क्या कंट्री डिफरेंस दूर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इनर वर्क से क्या एज कम हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। इनर वर्क से जो हासिल होगा वो वही बता सकता है जो कर रहा हो या कर चुका हो। तो इनर वर्क इज मैंडेटरी। इनर वर्क से बिल्कुल ये जो 3D माइंडसेट की जो 3D जो जेंडर, मान लीजिए सेम जेंडर ट्विन फ्लेम है, तो क्या जेंडर चेंज हो जाएगा इनर वर्क से? नहीं। इनर वर्क से क्या जो एक एज अगर हो गई है दोनों ही 40+, 50+, 60+, तो क्या वो एज कम हो जाएगा? 100% नहीं। तो इनर वर्क से क्या होगा? इनर वर्क से आप प्योरेस्ट फॉर्म में आएंगे। इनर वर्क से डिवाइन मैस्कुलिन एटलीस्ट अवेकन हो पाएंगे, ये जान पाएंगे कि आप दोनों का डिवाइनल कनेक्शन है। इनर वर्क से कम डिवाइन मैस्कुलिन रन नहीं करेंगे। इनर वर्क से रन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में ये आ रहा है कि कहीं सेल्फ मोटिव आपका, कहीं डिवाइन फेमिनिन का कहीं कोई सेल्फ मोटिव तो नहीं है, कोई सेल्फिश मोटिव तो नहीं है, कोई मकसद तो नहीं है, या कहीं वो फंस तो नहीं जाएंगे, या कहीं कोई सैक्रिफाइस, मेजर बहुत बड़ी सैक्रिफाइस तो नहीं करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। आप इनर वर्क करिएगा, आपके सोल अदर हाफ पर असर होता है। तो इनर वर्क करें और अपने आप को चेंज करिए। अगर आप अभी सेपरेशन फेज में हैं तो एक गिफ्ट की तरह इसे लें। व्हेन योर ट्रेन रन्स एंड कांट एबल टू गिव कमिटमेंट, दैट मीन्स यू नीड टू गिव मोर टू योरसेल्फ। आपको डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट इसलिए नहीं देते क्योंकि आप डिवाइन फेमिनिन खुद को कमिटमेंट नहीं दे रहे होते हैं। देन यू कैन अचीव सेक्रेट यूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम, विथ योर डिवाइन मैस्कुलिन, विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। खुद को कमिटमेंट दीजिए। आप अपने आप को कमिटमेंट करें। सबसे पहले खुद को समय दें। सबसे पहले यू नीड टू गिव मोर टू योर सेल्फ। मोर टू योर सेल्फ मीन्स अपने आप को सबसे पहले चूज करें। यहाँ पे when you choose yourself, it is a mirroring effect. Your divine masculine will choose you. तो ये था 3 रीजन, मेन 3 रीजन, जो यही मेन 3 रीजन्स में से या फिर तीनों, नहीं तो एक, नहीं तो कोई 2 एप्लीकेबल होता है जब डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट नहीं दे पाते। यहाँ पे कमिटमेंट से ज़्यादातर केसेस में 100, ये मेरा मतलब यही है कि मैरिज बॉन्ड और 3D बेस्ड जो शादी या मैरिज बॉन्ड होती है वो कमिटमेंट। पर यहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें जो रीजंस है वो माइंड में रखना होता है। आपको समझना होगा आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्यों कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। पर जैसा कि मैंने ये भी कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनर वर्क करने से ये सारी चीज़ें तो नहीं हील हो पाएंगी, कि आप अगर मान लीजिए 60 ईयर्स के हैं और आपके अगर डिवाइन मैस्कुलिन अगर 30 ईयर्स के हैं तो वो एज का डिफरेंस तो कम नहीं हो पाएगा। या अगर आप एक एज के बाहर आप चुके हैं जिसमें अब कमिटमेंट ये सारी चीज़ों का कोई उतना मतलब नहीं रह जाता है, तो वो भी एज का जो दायरा एक जो पड़ाव है वो आप अगर क्रॉस कर चुके हैं वो भी नीचे अब आप नहीं आ पाएंगे। अगर यहाँ पे इनर वर्क का मेन मतलब या मकसद ये होता है कि सबसे पहले तो आप बैलेंसिंग पोजीशन पे आ जाते हैं। दूसरा, आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन को समझने लग जाते हैं। तीसरा, अगर आप क्योंकि बहुत सारे डीएफ सेशन में आते हैं और वो लोग खुद ही कहते हैं कि मैम अगर
जब तक रन कर रहे तब तक ठीक, जैसे ही कमिटमेंट की बात आती है मैं खुद भी समझ नहीं पाती कि मैं भी रेडी हूँ मैरिज के लिए या नहीं। तो सी दिस टाइप ऑफ अ कंडीशन, बहुत आप में से बहुत लोग मन में ये सोच रहे होंगे कि मतलब जो यंग है, जो मैरिड मटेरियल, जो मतलब जिनकी दोज हु आर एलिजिबल टू मैरिज, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ अगर मैरिज की बात जैसे ही आ जाती है आप लोग भी थोड़ा पुल बैक करने लगते हैं, एक 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 कदम पीछे आ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में मैरिज मटेरियल अभी भी वो बात डेवलप नहीं हो पाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल मैरिज मटेरियल टाइप कंपैटिबिलिटी, मैं नहीं, इमोशनल लेवल पे कहते हैं ना कि फिजिकली मैरिज के लिए तो आफ्टर 21-22 ईयर्स के लड़के लड़कियां सभी रेडी हो जाते, पर यहाँ पे इमोशंस मेंटली भी असर पड़ता है कि वो इमोशनली आप या मेंटली आप रेडी हैं कि नहीं मैरिज के लिए। सो इनोवा से ये फ़ायदे होते हैं, और ये तीनों चीज़ें, और इसके साथ ही साथ आपके अंदर चेंज आएगा। जैसे आपके अंदर जब चेंज आएगा तो मिररिंग इफेक्ट होगा, बिकॉज ट्विन फ्लेम, व्हाट इज ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम इज योर मिरर सोल। तो जैसे ही आप में चेंजिंग आएगा आप बदलेंगे, यू विल बिकम योर प्योरेस्ट वर्जन। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बदलना ही होगा। दे कांट रन लाइक द वे दे आर रनिंग राइट अवे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, पर यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले ये चेक करें, कंफर्म करें कि इफ़ यू आर डीलिंग विद ट्रू ट्विन फ्लेम और नॉट। क्या आप जिनको मान रहे हैं ट्विन फ्लेम अपना समझ रहे हैं, ये कहीं इल्यूजन तो नहीं, ये वहम तो नहीं, ये कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी है। उसके बाद इनर वर्क करना बेहद ज़रूरी है। इनर वर्क ही इट लीड्स टुवर्ड्स रियूनियन टू यू। अगर आप इनर वर्क सोच रहे हैं कि इनर वर्क से कुछ हासिल, अगर रियूनियन मतलब अगर सिर्फ मैरिज ही आपको चाहिए, तो सिंपली ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉट at all always a marriage material type connection, and as well as the romantic type of a connection, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप अपने आप अगर कंफर्म 100% हैं तो ओके, बट देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड अ कामिक पर्सन। इसके साथ ही साथ इनोवा के रिलेटेड आप अभी कहाँ हैं इस जर्नी में, किस स्टार्टअप पे अभी आप आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ कहाँ स्टक हो गई है आपकी जर्नी, ये सारी चीज़ें अगर आपको पर्सनल, क्योंकि ये सभी चीज़ें पर्सनल, हम लोग टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइड करते रहते हैं वीडियो में। 100% आप लोग को गाइडेंस मिलती है इन वीडियो से, और भी लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन अगर आपको चाहिए, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन सिर्फ आपके ऊपर, आपकी बातें कही जाएंगी, बोली जाएंगी, जानी जाएंगी, तो उसकी अगर वो करवाना है तो वो पेड होता है। ये ध्यान में रखते ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।